हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये 11th में है, 11 में और 12 में। ये देखो ग्राफी विधि से, ग्राफी विधि से क्या है, गति के समीकरण, गति के समीकरण सिद्ध करना आपको बताया जाएगा। सिद्ध करना, ग्राफी विधि से गति के समीकरण आप सिद्ध करना सीखेंगे। और ये कक्षा 9 में भी है और 8 में भी थोड़ा सा दिया है, और इसके बाद आप देखेंगे 11 में भी आ गया। तो इसको देखो ग्राफी विधि से सिद्ध करने के लिए हम कैसे लगाएंगे ज़रा देखेंगे, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले आप एक चित्र समझ लेते हैं। देखो ग्राफी विधि में क्या होता है कि ये एक ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है आपको पता होना चाहिए, ये वाई अक्ष है। क्या है? वाई अक्ष। ये क्या है? एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष जो होगा ये क्या है? टी है। यहाँ टी लिख देंगे और ऐसे चलेंगे। यहाँ पे टी बराबर क्या है? टी बराबर 0 है। अब टी चलेंगे तो ये समय हो गया, समय हो गया। और ये ऊपर विस्थापन हो जाएगा, समय, ये समय हो गया। ये चाहे दूरी लिख देते हैं, ठीक है, चाहे वेग लिख देते हैं, वेग, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा तो एस चलेगा, विस्थापित। तो इस तरह से ये होगा। अब यह देखो ये वेग समय ग्राफ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ था 0 समय में, कहाँ था? 0 समय में मान लीजिए यहाँ प्रारंभिक वेग क्या था? ये समान चाल से ज़्यादा था। लेकिन यह टी समय पश्चात कितने टी सेकेंड में उसका वेग क्या हो गया? v हो गया। कितना हो गया? v हो गया। v हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, मिलाते हैं और ये यहाँ पे मिला। तो ये बताइए इस कितना अंतर आया? बताइए, ढाल निकली कि नहीं निकली? ये ढाल, तो ये ढाल जो होती है, ढाल मेरे प्यारे बच्चों, इसको टैन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैन थीटा। इसके समांतर या इसके समांतर हम एक लाइन खींच देते हैं, बस हो गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हो गया, हम लिख देंगे यहाँ ए, ये क्या हो गया? बी, ये क्या हो गया? सी, ये क्या हो गया? डी, ई, और ये क्या हो गया? या। इस तरह से हम क्या किए कि हमने सारे चीज़ें लिख दी। आप याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की क्या कहना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रारंभिक वेग u, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? v। क्या कहलाएगी? v हो गई। इसी तरह से अगर ये t है यहाँ से यहाँ तक का समय, तो ये भी क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। अब हम इतना निकालना चाहें तो हम पूरे में इसको घटा देंगे तो क्या निकलेगी? v माइनस क्या निकलेगी? v माइनस u। इसी तरह से v माइनस u ये निकल आएगा। ये कितना है? u, तो ये भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पूरा। देखो ये बच चुका है। आप इसको ग्राफ को पहले बना लें और आराम से लिख दें। देखो जैसे लिखा हुआ ओ, ये क्या लिखा? ए बी। ए बी बराबर किसके है? एफ ई। ये क्या है? यू है। यू लिख दिए, कोई दिक्कत। अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ से पूरी ए सी, क्या है? ए सी। ए सी के बराबर किसके बराबर है? एफ डी। ये क्या हो? बी हो गया। अब हम मान लीजिए ये निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? बी सी बराबर, तो बी सी बराबर क्या निकलेगा? पूरे में इसको हटा देंगे, ये निकलेगा बी माइनस यू, और यही किसके बराबर होगा? डी के बराबर। ठीक है। अब आते हैं ए एफ। ए एफ क्या है? टी है। ए एफ क्या है? टी। तो ये भी क्या होगा? बी ई के बराबर होगा, और यही क्या होगा?
सी डी के बराबर है। हम आपको सब अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ये ढाल देखना है, ढाल कितना है। सबसे पहला समीकरण देखो सिद्ध करने जा रहा है ढाल। पहले ढाल है, ढाल बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो यहाँ से ओ डी ई क्या है, त्रिभुज ओ नहीं बी डी ई बी, डी ई बी में देख लीजिए tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे ढाल था, डी ई बटे हो जाएगा बी ई, ये इतना बटे ये ढाल निकालना पड़ता है। तो ढाल जो होगा वो क्या कहलाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दिए है और यहाँ से यहाँ तक, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। डी ई कितना दिए है, डी यहाँ देखो डी कितना दिए बी माइनस यू, तो यहाँ रख देंगे। ढाल को कहते हैं त्वरण, ढाल को क्या कहते हैं, त्वरण। क्यों, क्योंकि त्वरण समय के साथ परिवर्तित होता है, ये समय के साथ परिवर्तित। तो ये हो गया डी ई कितना है बी माइनस यू, और बी ई कितना दिया है, बी ई एक टी है, तो यहाँ टी रख दिया, बस आपका आसानी से सिद्ध हो गया। यहाँ से ऐसे गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू, और v बराबर निकालोगे तो ये धन में आ जाएगा, ए टी धन यू, अर्थात v बराबर यू धन ए टी। आपका एक समीकरण सिद्ध किया। ठीक है, इस तरह से हमने एक समीकरण सिद्ध कर लिया है। इसी प्रकार से आप दूसरा समीकरण सिद्ध करेंगे। जरा चलते हैं गति का दूसरा समीकरण, जगह नहीं है तो इसलिए देखो गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करना है तो हमें क्या करना है कि ये जो देख रहे हैं ना, ये कितना डी एफ ए बी, हम क्या करते हैं, चाहे यहाँ से ले लो ए बी डी और ई एफ, पूरा क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, विस्थापन, यहाँ विस्थापन बराबर निकाला जाता है दूरी। देखो ये विस्थापन से निकालना है। यहाँ पे विस्थापन कैसे किया हुआ, देखो कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, ऐसे गया, फिर ये गया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ है, इसका विस्थापन कितना हुआ तो निकालना। तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना। तो एक क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, डी डी ई का क्षेत्रफल धन, और ये आयत का क्षेत्रफल ए बी ई एफ का क्षेत्रफल, ये तो निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल और इसका, देखो ये क्या है, त्रिभुज है, और ये क्या है, आयत है। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकल आएगा। तो आप देखते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। देखो पूरे विस्थापन बराबर, मैंने तुमको बताया है कि क्षेत्रफल है, तो सीधा सीधा विस्थापन लिख देते हैं। विस्थापन अर्थात यस, एस बराबर 1/2। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका 1/2 इसका क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे, यहाँ से लिख देना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल धन आयत का क्षेत्रफल। ये एक आयत है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ए बी ई एफ, और त्रिभुज कौन सा है, बी डी ई। बस यस बराबर क्या निकला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। देखो ये आधार हो गया और ये लंब, अर्थात बी ई गुणे डी ई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको अच्छे से मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, देखो बी ई गुणे लंबाई हो गया, चौड़ाई कितनी है, ये हो गया। आप इसमें सीधा बी कितना दिया है, बी निकाल लो, 1/2। देखो सीधा निकाल लेते हैं इसका, बी कितना दिया है, 80 हो, बी ई बराबर टी हो, बी ई बराबर टी हो गया। डी ई कितना दिया है, डी ई बराबर होता है v माइनस यू,
यहाँ लिख देंगे v माइनस यू, ठीक। और बी ई यहाँ फिर आ गया टी, ई एफ कितना दिया, ई एफ यू दिया है। ये बात सारा कुछ हो गया, इतने में आप सब कुछ लगा सकते हैं। तो ये हो गया है आपका। अब आप आगे देखिए, मिटा दें इसको थोड़ा। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है कि आसानी से इसको लगा। देखो हमने क्या लिया, ये। अब ये चूंकि तुम जानते हो कि वी ए बराबर अभी अभी बताया था, चाहे देख लो, यहाँ देखना कि ए बराबर वी बराबर यू प्लस ए टी पढ़ा, इसको इधर लिया, वी माइनस यू बराबर ए टी। तो हम इस जगह क्या रख सकते हैं, रखने पर। तो ये जो रखा है ये, और जहाँ पे है ये, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ए टी। तो यस बराबर हो जाएगा 1/2 टी, और ये हो गया कितना है, ए टी आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया यू टी, हम इसको गुणा कर लेंगे तो यू टी हो गया। देखो इसकी जगह में हमने क्या रख दिया, चूँकि करके इसको लिख देंगे, ये ए टी रख दिया, यहाँ ए टी आ गया। बस आपका आसानी से सिद्ध हो गए। यहाँ से देखेंगे एस बराबर 1/2, पहले इसको गुणा कर दो, हो जाएगा ए टी, टी का गुणा 30, धन यू टी। हम आसानी से रख देते हैं, पहले इसको रख देते हैं यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। देखो इस तरह से हम इसको भी द्वितीय समीकरण को भी सिद्ध करें। अब रह गया क्या, तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण सिद्ध करने के लिए भी हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। गति का देखो, गति का तीसरा समीकरण बड़ा अच्छा है। गति का तीसरा समीकरण निकालने के, देखो ये क्षेत्रफल इसमें भी निकालना, क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है, याद रखिए, ये समलंब बन जाता है। आप समझ लीजिए ये क्या है, समलंब, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, समलंब। कौन सा, ए बी डी एफ, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालना है, ये विस्थापन की जो होता है वो क्षेत्रफल की वजह से होता है। अर्थात यस बराबर क्या निकले, जब उस तरह भी क्षेत्रफल निकलता था ऐसे भी, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल, 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या लंबाई, ठीक है। तो इस तरह से समांतर भुजाओं का योग और बीच की दूरी या ऊंचाई लिख सकते हैं। तो ये समांतर भुजा कौन सी, देखो एक ये है और एक ये है। तो 1/2 समांतर भुजा लिख सकते हैं, ए बी धन डी एफ, और ऊंचाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, बी ई, बस खत्म। ये हो गया। इसमें पूरा रख दें और रखने के पश्चात देखेंगे ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो यस बराबर देखते हैं, एस बराबर क्या है, 1/2, ए बी कितना दिया है, ए बी क्या है, यू। अब देखो डी ए बी और डी एफ कितना दिया, डी एफ क्या है, बी, ये आ गया, कोई दिक्कत। और ये बी ई कितना दिया है, डी एफ कितना दिया था, देखो बी दिया था, और ये पूरा बी ही तो होगा, जितना ये होगा वही होगा। अब बी ई कितना दिया है, बी ई कहाँ गया, बी और ई टी है, आप आसानी से लगा सकते हैं। अब इसका कोई काम नहीं रह गया है और ये सिद्ध होने जा रहा है। जरा देखिए मेरे पास, देखो क्योंकि v बराबर u धन ए टी होता है, तो आप इसको इधर ले आओ, v माइनस यू बराबर ए टी।
तो टी बराबर निकालोगे तो हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, v माइनस यू बटे ए। इस टी की जगह में इसको रख देते हैं, समीकरण 1 मान लो, इस जगह टी का मान, टी का मान रखने पर इस तरह से जब टी का मान इसमें रख देंगे तो क्या जाएगा, यस बराबर 1/2 यू धन वी, और इसको रख दिया इसकी जगह में, v माइनस यू बटे ए। हो गया ना। अब आराम से इसको हल कर लेते हैं। बस ये हो गया 1/2, ये देखो v है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, v प्लस यू, और ये हो जाएगा v माइनस यू बटे हो जाएगा ए। एस बराबर 1/2 ए, और ये कितना हो गया, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये है दोनों लिखा, तो ये हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यू। ठीक है। आप ये देखेंगे इसमें ये करा ऐसे मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं, सपोज इधर 1 मान लिया, इसको इधर 1 पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, इसको इसमें कर दिया तो हो जाएगा 2as, और वी स्क्वायर बराबर निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा उधर चला जाएगा, यू आ गया 2as। इस तरह से आपने ये गति के तीनों समीकरण सिद्ध कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों देखो, कक्षा 8 में जो है देखना चाहें तो आप इसको मैं डाल दूंगा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए, थोड़ा 11 के लिए, ये क्लास 9 में है और ये 11 में, तो इस तरह से इसे पढ़ते रहें। धन्यवाद। और समझ में ना कमेंट करें।